हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल दैट टाइम ऑर्बिट में। आज हम कांग्रेस का रुख पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसकी गति 40 शब्द प्रति मिनट रहेगी और आपकी डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। प्रस्ताव में कांग्रेस को सांप्रदायिकता का उद्गम बताया गया है तथा यह सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण भी दिए गए हैं कि कांग्रेस भारत के विभाजन से पहले से ही अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के माध्यम से सांप्रदायिकता को समर्थन और बढ़ावा देती रही है। पैराग्राफ चेंज। सच तो यह है कि भाजपा के राजनीतिक प्रस्ताव में सर्वाधिक बल कांग्रेस को एक सांप्रदायिक दल सिद्ध करने पर ही दिया गया है और यह कोई अकारण भी नहीं है, चूँकि तिरुपति में कांग्रेस और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भाजपा पर सबसे तीखा प्रहार उसी की छवि एवं सांप्रदायिक दल के रूप में उभारने में लगाई थी। भाजपा ने भी अपनी लगभग पूरी ताकत कांग्रेस को एक सांप्रदायिक संगठन सिद्ध करने पर लगा दी है। पैराग्राफ चेंज। बाकी मुद्दों के बारे में प्रस्ताव में उससे अधिक कुछ भी नहीं कहा गया है। जो कुछ भाजपा सारनाथ में कह चुकी थी, जबकि अयोध्या को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए रवैये और गृह मंत्री शंकर राव चौहान द्वारा दी गई राज्य सरकार का बर्खास्त तक कर दिए जाने की धमकियों को देखते हुए यह अपेक्षा की जा रही थी कि भाजपा अपने राजनीतिक प्रस्ताव में इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेगी तथा गृह मंत्री की धमकियों का कोई करारा जवाब देगी। पैराग्राफ चेंज। लेकिन भाजपा ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे से अपने आप को दूर रखने तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को राम के जन्म स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जनता द्वारा दिए गए जनादेश का वैध रूप से निर्वाह करने देने की चुनौती देकर छुट्टी पा ली है। बहुत संभव है कि पार्टी की कार्यकारिणी समिति द्वारा भावी कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय समिति इस संबंध में कोई सुझाव दे। पैराग्राफ चेंज। वैसे इस प्रस्ताव का एक दिलचस्प पहलू और भी है और वह यह कि उसमें मुख्यतः केवल एक ही राज्य बिहार की सरकार की आलोचना की गई है। प्रस्ताव में बिहार में
अराजकता का साम्राज्य और जंगल राज्य होने की बात कही गई है। उसके अलावा कर्नाटक में फैसले भ्रष्टाचार का भी प्रस्ताव में जिक्र है, लेकिन अन्य कांग्रेस या गैर कांग्रेसी दलों द्वारा शासित राज्यों की सरकारों के बारे में प्रस्ताव लगभग मौन है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी कुछ आउटलाइनों को देख लेते हैं। जैसे इसमें है, पहली हमारी आउटलाइन बताया गया है, तो ये बताया इसी में गया और है, मतलब बताया प्लस या का ये हुक होता है, इसी में हम है जोड़ देते हैं। ये या का हुक होता है, इसी में हम है जोड़ देंगे। तो अगर जब इसको पूरा मिला के बनाएंगे तो ये बनेगा बताया गया है। नेक्स्ट हमारा सिद्ध करने के लिए। जब किसी भी शब्द के बाद करने के लिए आ जाए तो हम उसी शब्द में ला को ऐसे बना देते हैं। ऐसे हमने सिद्ध और फिर इसी में करने के लिए आ जाए तो हम इसी में टच करके ला को बना देंगे लंबा करके, तो ये करने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिए गए हैं कि, तो ये दिए गए हैं और इसी में की, मतलब या में हा कोई बना के और की निकाल दिया और ऊपर जोड़ दिया दिए, तो दिए गए हैं कि। नेक्स्ट हमारा बढ़ावा देती रही है, तो ये हमारा हो गया बढ़ावा। और किसी भी शब्द के बाद रही है, रहा है, रही है, तो उसके जो पहले शब्द आएगा उसको हम 2 गुना कर देंगे। तो इसके पहले शब्द ता आ रहा है, तो ये बढ़ावा, ये हमारा हो गया बढ़ावा, इसी में देती रही है, तो बढ़ावा देती रही है, ये हमने 2 गुना कर दिया ता को। नेक्स्ट हमारा सच तो यह है कि, सच तो फिर इसी में यह है कि, सच प्लस तो प्लस यह प्लस है और प्लस की, सच तो यह है कि। या हम अगर ये है ना बनाएं तो बनेगा हमारा सच तो यह कि। सच तो यह कि हो ही नहीं सकता, है तो जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वाक्यांश ही है पूरा, तो इसको हम ऐसे ही बना सकते, सच तो यह है कि। नेक्स्ट हमारा आकरण भी नहीं है, तो हमारा आकरण भी नहीं है, मतलब आकरण प्लस भी प्लस नहीं प्लस है, तो आकरण भी नहीं है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, तो ये हमारा हो गया प्रधानमंत्री पीवी नर और इसी में नरसिंह और फिर राव, तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, ये पूरी आप आउटलाइन इसको बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा मुद्दों के बारे में। अगर किसी भी शब्द के बाद के बारे में आ जाए तो हम उसमें उस शब्द के नीचे छोटा सा माँ बना देते हैं। जैसे मुद्दों के बारे में है तो ये मुद्दों के बारे में, काम के बारे में, राज्य सरकार के बारे में, ये तीनों आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी अपेक्षा की जा रही थी, तो हम अपेक्षा ऐसे लिखते हैं और फिर की, और हमने बताया था कि जब किसी शब्द के बाद रहा है, रही है आ जाए तो उस शब्द के आगे जो शब्द होता है उसको हम 2 गुना कर देते हैं। तो जा है तो जा रही और इसी में थी, तो अपेक्षा की जा रही थी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपेक्षा की जा रही थी। जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर लीजिएगा, ये रूल्स के हिसाब से है आपकी और ये नॉर्मली है। नेक्स्ट हमारा विस्तार से चर्चा करेगी, तो इसको हम, ये हमारा हो गया विस्तार, इसी में से चर्चा और फिर ये करेगी, तो विस्तार प्लस हमने इसी में से जोड़ दिया से, और चर्चा प्लस करेगी, तो विस्तार से चर्चा करेगी। नेक्स्ट हमारी है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, तो ये लिखेंगे उत्तर, मतलब ये उत्तर, ये हमारा, जैसे अगर हम लिखें उत्तर तो हम ऐसे लिखेंगे, वैसे तो आधा ता होता है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तहत बताया है। तो तर आ गया, तर पर चर मर, अगर ये आ जाए तो इसके जो पहला वाला जो शब्द होता है इसके आने वाला पहला, उसको हम 2 गुना कर देते हैं। ऊ तो हम लिखते नहीं हैं, तो हम इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हम ता को 2 गुना करेंगे, तो ये हमारा उत्तर और फिर इसी में प्रदेश और फिर आ गया हमारा राज्य सरकार, तो की हम लिखेंगे नहीं, प्रीपोजिशन लिखते नहीं है बीच में जोड़ते समय, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार, ये तो हो ही नहीं सकता, उत्तर प्रदेश से राज्य सरकार ये भी नहीं हो सकता,
तो हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। जब आप डिक्टेशन को पढ़ेंगे तो वाक्यांश आपको खुद ब खुद बता देंगे कि वहाँ प्रपोजिशन का क्या यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा दिलचस्प पहलू। तो ये दिलचस्प, इसी में पहलू जोड़ देंगे, दिलचस्प पहलू। और आज की हमारी लास्ट जो है आउटलाइन वो है गैर कांग्रेसी दलों। तो ये गैर, इसी में कांग्रेसी और फिर दलों, तो गैर प्लस कांग्रेसी प्लस दलों, तो ये हम पूरा बोलेंगे गैर कांग्रेसी दलों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी डिक्टेशन और उसमें बनाई गई आउटलाइनें पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनोग्राफर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।